नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा में पत्र साहित्य एवं उनके लेखकों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि इसमें पर आप देख पा रहे हैं पत्र साहित्य विधा, और अगर हम पत्र साहित्य विधा की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो मित्रों, पत्रों के द्वारा जब किसी व्यक्ति से संबंध बनाकर किसी विषय पर जो लिपिबद्ध वार्तालाप प्रारंभ किया जाता है, उसका संपूर्ण संकलित रूप ही पत्र साहित्य या पत्र विधा कहलाता है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर किसी विषय पर उनके विचारों को जानता है और उस विचार का जो संकलन होता है उसे संकलित करता है। और अगर हम पत्र साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का जो पहला पत्र संग्रह है, जिसे महात्मा मुंशीराम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर एक तरफ संपादक या संकलनकर्ता और दूसरी तरफ उनके पत्र संग्रह या संकलन को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो संपादक हैं भगवत दत्त, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, जिसे इन्होंने वर्ष 1904 ईस्वी में संकलित किया है। अब इसे कैसे याद करेंगे कि भगवत दत्त ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। तो देखिए मित्रों, ढेर सारी रचनाओं को याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बनाना पड़ता है। तो इसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवत जिसे हम लोग कहते हैं भगवान, दत्त माने देते हैं। क्या देते हैं? दया देते हैं या दया करते हैं किस पर? ऋषि पर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भगवत क्या देते हैं? दया देते हैं। किस पर देते हैं? तो ऋषि पर देते हैं। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भगवत क्या देते हैं? दया देते हैं। किसको देते हैं? ऋषि पर देते हैं। दूसरे हैं जो सतीश चंद्र, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है पत्रांजलि। तो सतीश चंद्र पत्रांजलि कैसे याद करेंगे? तो प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं कि एक प्रथा हुआ करती थी जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि औरत जो है अपने पति के साथ जलती थी। तो सती क्या करती थी? जलती थी। तो सती क्या हो गया? सती सती जली। सती से हो गया सतीश चंद्र, जली से हो गया पत्रांजलि। अगले महत्वपूर्ण संपादक हैं सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है पत्रावली। अब यहाँ पे वा से बोस है और वा से वली है। तो वा से वली, वा से बोस, बोस की पत्रावली, बोस की पत्रावली। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं बदन आनंद कौशलायन, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र है भिक्षु के पत्र, जिसके 2 भाग हैं। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखें, भा से भदंत, भा से भिक्षु, भा से भदंत, भा से भिक्षु। भदंत किसके? भिक्षु के पत्र लिखते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं। अगले बड़े नामी गिरामी जो पत्र संपादक हैं जिनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है यूरोप के पत्र। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र कहाँ? यूरोप के। डॉक्टर धीरेन्द्र कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। तो धीरेन्द्र से हो गया धीरेन्द्र और यूरोप से हो गया यूरोप के पत्र। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं सत्यभक्त स्वामी, और सत्यभक्त स्वामी द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है अनमोल पत्र। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, हम लोग जान रहे हैं कि जो कोई स्वामी होता है, ये उसके लिए क्या होता है? जो भक्त होता है, और भक्त कैसा? सत्य भक्त, वो अनमोल होता है। तो स्वामी के लिए भक्त कैसा होता है? अनमोल होता है। इससे आप याद कर सकते हैं कि स्वामी के लिए कौन? भक्त। कैसा भक्त? सत्य भक्त, अनमोल होता है। अगला है सूरबली सिंह, इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है मनोहर पत्र। तो आपको पता होगा कि जो सूर है, बली हैं, बली माने सुबह के सूर्य जो कैसे लगते हैं? मनोहर लगते हैं। तो सूर कैसे लगते हैं? मनोहर लगते हैं। तो सूर से हो गया सूरबली सिंह और मनोहर से हो गया मनोहर पत्र। अगले लेखक हैं ब्रजमोहन लाल वर्मा, और ब्रजमोहन लाल वर्मा जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है लंदन के पत्र। इसे कैसे तैयार करेंगे? तो देखें, ब्रजमोहन लाल, लाल से लाल, लाल से लंदन, ला लंदन, लाल लंदन, लंदन कैसा? लाल। कौन लाल? ब्रजमोहन लाल, लंदन के पत्र। अगले जो लेखक हैं बैजनाथ सिंह विनोद, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है उसका नाम है द्विवेदी पत्रावली। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक छोटा सा हमने बनाया है बैजनाथ द्विवेदी। कौन? बैजनाथ द्विवेदी। आपने देखा होगा आपके समाज में, गांव में कोई न कोई ऐसा होगा जिनका नाम बैजनाथ द्विवेदी होगा। तो बैजनाथ द्विवेदी से हो गया बैजनाथ, से हो गया बैजनाथ, द्विवेदी से हो गया द्विवेदी की पत्रावली। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, और इनके साथ में है हरिशंकर शर्मा। इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है
पदम सिंह शर्मा के पत्र। इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि बनारसी में क्या होता है? पदम की प्राप्ति होती है। पदम बनारसी क्या है? पदम की प्राप्ति होती है। बनारसी श्री बनारसी दास चतुर्वेदी और पदम सिंह शर्मा के पत्र के द्वारा लिखा गया संग्रह। अगले लेखक वही धीरेन्द्र वर्मा और इनके साथ में लक्ष्मी सागर वासड़े हैं, जिन्होंने लिखा है कि प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में धीरे धीरे लक्ष्मी का क्या होता था? संग्रह होता था। प्राचीन काल में धीरे धीरे लक्ष्मी का संग्रह होता था। तो प्राचीन से हो गया प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, धीरे धीरे से हो गया धीरेन्द्र, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी सागर वासड़े। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे लक्ष्मी का संग्रह प्राचीन काल में होता था। तो धीरे धीरे से हो गया धीरेन्द्र, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी सागर और प्राचीन से हो गया प्राचीन हिंदी का पत्र संग्रह। अगले बड़े महत्वपूर्ण संकलनकर्ता हैं जिनका नाम है शांति प्रिय आत्माराम और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है आलमगीर के पत्र। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, शांति प्रिय है, किसको प्रिय है? बोले सर आलम को प्रिय है, संपूर्ण आलम को प्रिय है। तो शांति प्रिय से हो गया शांति प्रिय आत्माराम और आलम से हो गया आलमगीर के पत्र। तो शांति किसको? पूरे आलम को प्रिय है। अगले लेखक हैं वियोगी हरि और वियोगी हरि जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। तो देखिए, कोई व्यक्ति वियोगी होता है तो कैसे होता है? बड़ों की प्रेरणा से। कैसे होगा? बड़ों की प्रेरणा से क्या होगा? वियोगी होगा। कैसे होगा? बड़ों की प्रेरणा से। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बड़ों की प्रेरणा से क्या होगा? वियोगी होगा। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका नाम है कमलापति और कमलापति के द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है बंदी की चेतना, 1962 में लिखा गया। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो कमलापति हैं, कमला हैं, क्या करती हैं? अपने पति की बंदी की चेतना का पत्र बताती हैं। किसे? कमला बंदी की चेतना, कमला बंदी की चेतना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है सोवियत रूस पिता के पत्रों में। तो जगदीश को आप क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। और अगर ईश्वर रूस जाए, क्या हो जाए? रूस जाए। रूस माने रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो क्या होता है? अच्छा नहीं होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि जगदीश रूस ना जाए, रूसे ना। तो रूस से आपका हो गया सोवियत रूस के पिता के पत्रों में, सोवियत रूस पिता के पत्रों में। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी और इनके द्वारा लिखा गया है साहित्यकों के पत्र। कैसे याद करेंगे? जो किशोर और किशोरी होते हैं वो क्या करते हैं? साहित्यिक पत्र लिखते हैं, साहित्यकों के पत्र पढ़ते हैं। तो चाहे लिखते हैं चाहे पढ़ते हैं, जैसा भी हो आप इसको आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं कि किशोर किशोरी क्या करते हैं? साहित्यिक पत्र लिखते हैं या साहित्यिक पत्र पढ़ते हैं। अगला है अमृत राय और इनके द्वारा लिखी गई जो पत्र संकलन है, संग्रह है चिट्ठी पत्री। कैसे याद करेंगे? तो देखें, चिट्ठी पत्री क्या है? अमृत है। बोले अमृत है, बोले क्या कहे? चिट्ठी पत्री। तो चिट्ठी पत्री अमृत है। सो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि चिट्ठी पत्री अमृत है। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है फाइल और प्रोफाइल। देखिए, कैसे याद करेंगे? तो देखिए, व्यक्ति उग्र हो जाता है। उग्र, उग्र माने नाराज, क्रोध कब हो जाता है? जब फाइल और प्रोफाइल के चक्कर में पड़ता है। फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, तो व्यक्ति क्या होगा? उग्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है जीवन प्रकाश जोशी। कब? बच्चन पत्रों में, बच्चन पत्रों में। तो देखिए, जीवन में प्रकाश और जोश कब रहता है? जब हम बचपन में रहते हैं। तो जीवन में प्रकाश और जोश कब? जीवन प्रकाश जोशी कब? बच्चन पत्रों में। तो बचपन में क्या होता है? जीवन और प्रकाश। इसे याद कर सकते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक है बिंद्रावन लाल वर्मा। बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र। कैसे? अब देखिए क्या हुआ? बन बना, बन बना, बन से बिंद्रावन और बना से हो गया बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र। तो बिंद्रावन, बन बना, बन बना, क्या बना? रस बना। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं जानकी बल्लक शास्त्री और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है निराला के पत्र। तो इस तरह से इसकी ट्रिक बन सकती है। जानकी कैसी है? निराली है। जानकी का रूप कैसा है? निराला है। तो जानकी निराली, जनका निराला, जानकी निराला, इससे आप याद कर सकते हैं। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं हरबंस राय बच्चन और इनके द्वारा लिखा गया है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो हरबंस राय बच्चन, बच्चन क्या करते थे? बचपन में कितने 200 पत्र किसको लिखते थे? पंत को, पत्तों पर लिखते थे, पंत को लिखते थे। पंत को कौन? बच्चन में बच्चन। ठीक। अगले हैं मधुरेश यशपाल।
इसे कैसे याद करेंगे कि मधुरेश द्वारा लिखा गया यशपाल के पत्र। तो देखिए मधु, मधु माने मीठा। अगर किसी को मीठा दिया जाए तो यस बोलता है, यस मीठा लोगे, यस मधु, यस मधु, यस। तो मधु से हो गया मधुरेश, यस से हो गया यशपाल के पत्र। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं रमण सांडिल्य, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है बाबू बिंद्रावन लाल दास के पत्र। क्या है, इसे कह सकते हैं रमण करो। कहाँ, बाबू बिंद्रावन में, बाबू बिंद्रावन में। तो रमण से हो गया रमण सांडिल्य, और बिंद्रावन से हो गया बाबू बिंद्रावन लाल दास के पत्र। अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक है विजेंद्र स्नातक, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है अनुभूति के साथ। इसे कैसे याद करेंगे। तो देखिए जब कोई व्यक्ति होता है स्नातक में, जिसे आप लोग बैचलर कहते हैं, बीए बीएससी होता है, तो स्नातक की क्या होती है, अनुभूतियाँ होती हैं। तो जो अनुभूति होती है उसे हम लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि स्नातक की अनुभूति, स्नातक की अनुभूति। स्नातक से हो गया विजेंद्र स्नातक, और अनुभूति से हो गया अनुभूत के साथ। आगे एक और बड़े महत्वपूर्ण लेखक है जिनका नाम है पदमधर पाठक, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है द्विवेदी के पत्र पाठक जी के नाम। तो क्या कर सकते हैं, पाठक, पाठक जी, पाठक और पाठक जी, पाठक और पाठक जी। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पाठक से हो गया पदमधर पाठक, और पाठक जी से हो गया द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। अगला है मुकुंद द्विवेदी। अगले लेखक हैं मुकुंद द्विवेदी, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है पत्र। तो मुकुंद क्या है, कुंद है, बोले पत्रों में कौन, मुकुंद क्या है, पत्र है। कौन कुंद है, पत्र में। आगे है जो महत्वपूर्ण लेखक हैं नेमचंद्र जैन, और इनके द्वारा लिखा गया पाया पत्र तुम्हारा। तो देखिए नेम, नेम को हम लोग कहते हैं नाम, नाम से पाया पत्र तुम्हारा। किसी के नाम से ही तो पत्र पाया जाता है, तो नेम से हो गया नाम, पाया पत्र तुम्हारा से हो गया पाया पत्र तुम्हारा। तो नाम से पत्र पाया जाता है। अगला है चंद्रदेव सिंह, लिखा गया पत्र है बच्चन के विशिष्ट पत्र। कैसे याद करेंगे। देखिए जो चंद्रदेव हैं यानी कि चंद्रमामा क्या होते हैं, बच्चों के, बचपन के विशिष्ट देव होते हैं, बच्चों के विशिष्ट देव होते हैं। तो चंद्रदेव से हो गए चंद्रदेव सिंह, बच्चन से हो गए बच्चों के विशिष्ट से विशिष्ट पत्र, यानी कि बच्चन के विशिष्ट पत्र। आगे फिर हरबंस राय बच्चन द्वारा लिखा गया कवियों में सौम्य संत। कवियों में सौम्य कौन होता है, तो बोले बच्चे क्या हैं, सौम्य हैं, संत हैं, बच्चे, बच्चे, बच्चे से हो गया बच्चन, बच्चन, बच्चन क्या है, कवियों में सौम्य संत है। और अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, और शिव प्रसाद सिंह जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है शांत से शिवालिक में। कौन रहता है, शिव। कहाँ रहते हैं, शांति से। कहाँ, शिवालिक में। तो शांत से हो गया शांति निकेतन से, और शिवालिक से हो गया शिवालिक में। तो इस प्रकार से इन सभी को याद कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं लक्ष्मी शंकर व्यास, और लक्ष्मी शंकर व्यास की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है प्राडकर जी और पत्रकारिता। अब इसे कैसे याद करें, तो लक्ष्मी शंकर व्यास को हम लक्ष्मी मान लेते हैं, और प्राडकर जी और पत्रकारिता को मानते हैं पकड़कर। तो इससे आपकी ट्रिक बन सकती है कि लक्ष्मी को पकड़ कर रखो। लक्ष्मी को कैसे रखो, पकड़ के रखो। तो लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी शंकर व्यास, और पकड़ कर रखो से हो गया प्राडकर जी और पत्रकारिता। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगले लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है पत्रलोक। कैसे याद करेंगे, तो देखिए भगवती प्रसाद सिंह से आप भगवती, और पत्रलोक को हम लोग कह सकते हैं परलोक या पत्रलोक। भगवती कहाँ रहती है, परलोक में रहती हैं, या आप ये कह सकते हैं भगवती पत्रलोक में रहती हैं। तो दोनों में से जो भी आपको आसानी से याद दिलाए उसे आप याद कर सकते हैं। अगले जो लेखक हैं जिनका नाम है रत्न शंकर प्रसाद, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है प्रसाद के नाम पत्र। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का आसान तरीका है प्रसाद, प्रसाद के नाम पत्र लिखते हैं। तो प्रसाद से हो गया रत्न शंकर प्रसाद, और प्रसाद के नाम पत्र से हो गया प्रसाद के नाम पत्र। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे एक लेखक है कन्हैयालाल फूलफगर, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है दिनकर के पत्र। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखें जो फूल फगर माने फूलता है, कब फूलेगा, तो इसकी ट्रिक हो सकती है दिनकर के आने पर। यानी कि जब सूर्य निकलता है तो क्या हो जाता है, फूल फूलता है। तो यहाँ पर फूल और यहाँ पर दिनकर के पत्र। तो फूल कब फूलेगा, दिनकर के आने पर। तो ट्रिक हो सकती है कन्हैयालाल फूलफगर, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र है दिनकर के पत्र। अगला जो संकलन करता है जिनका नाम है जीवन प्रकाश प्रसाद जोशी, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है अंचल पत्रों में। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जीवन में प्रकाश और जोश कब आएगा, अंचल पत्रों में। जब
क्या होता है? अंचल माने होता है क्षेत्र, या आप कह सकते हैं ग्रामीण एरिया, छोटा क्षेत्र। तो छोटे क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने अंचल में रहते हैं, तो अपने अंचल में रहने पर व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जीवन में प्रकाश और जोश रहता है। एक ट्रिक और हम लोग इसको पढ़े थे कि बचपन में जीवन और प्रकाश रहता है, प्रकाश और जोश कब रहता है? बचपन में। और दूसरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जीवन में प्रकाश और जोश कब रहेगा? तो बिल्कुल अंचल में, जब अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने गाँव में रहेंगे, अपने समाज में रहेंगे, तो प्रकाश और जोश रहता है। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं नरेंद्र कोहली, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है नागार्जुन के पत्र, और दूसरा है प्रतिनाद। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र क्या है? नागार्जुन के प्रति हैं। नागेंद्र कौन है? नागार्जुन के प्रति हैं। तो नारायण से हो गया नरेंद्र, नागार्जुन से हो गया नागार्जुन, और प्रति से हो गया प्रतिनाद। या आप कह सकते हैं कि नारायण नागार्जुन के प्रति नाद करते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका नाम है राधा भालोटिया, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है कि पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोठिया। अब इसे कैसे याद करेंगे? भलोटिया सोठिया, भलोटिया सोठिया, तो भलोटिया से हो गया राधा भलोटिया, और सोठिया से हो गया पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोठिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है मित्र संवाद, दूसरा है आपस की बातें। तो विलास कैसे करेंगे? जो मित्र हैं वो आपस में कैसे विलास करते हैं? बताए कि संवाद करके और बात करके, संवाद और बात करके विलास करते हैं। मित्र कैसे? संवाद और आपस की बात करके विलास करते हैं। तो विलास से हो गया रामविलास शर्मा, मित्र से हो गया मित्र संवाद, और आपस की बात, इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं गोविंद मिश्र, और गोविंद मिश्र की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है संवाद अनायास। देखिए, अगर बात करें गोविंद को, तो गोविंद को हम लोग कहते हैं ईश्वर, और ईश्वर से अगर संवाद कोई कर रहा है, बात कर रहा है, बहस कर रहा है, तो अनायास है, यानी कि ईश्वर से अनायास संवाद नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर से हो गया गोविंद, तो गोविंद से अनायास संवाद नहीं, तो गोविंद से होगा गोविंद मिश्र, और संवाद अनायास, इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है। अगले जो लेखक हैं जयदेव तनेजा, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है राकेश और प्रवेश पत्रों में। तो जयदेव क्या हैं? बोले जयदेव क्या हैं? प्रवेश में हैं। किसके? बोले राकेश के प्रवेश में हैं। राकेश के प्रवेश में कौन है? तो जयदेव हैं। तो जयदेव तनेजा, राकेश के प्रवेश से हो गया राकेश और प्रवेश पत्रों में। अगला पत्र संग्रह फिर रामविलास शर्मा जी का है, जिनमें पहला है 3 महारथियों के पत्र, और दूसरा है कवियों के पत्र। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? विलास क्या करते हैं? 3 महारथियों का पत्र कवियों को पढ़ाते हैं। कैसे विलास करेंगे? जब 3 महारथियों को कवि का पत्र पढ़ा करके विलास करते हैं। कैसे विलास करते हैं? 3 महारथियों का, राम कैसे विलास करते हैं? 3 महारथियों का पत्र कवियों को पढ़ाकर विलास करते हैं। अगले हैं नंद किशोर नवल, पढ़ा जा चुका पत्र संग्रह, इनके द्वारा लिखा गया है। तो नंद किशोर क्या है? नवल है। नवल क्या होता है? नवल में नया, कौन? जो पत्र पढ़ा जा चुका है वो कैसा है? नवल है, नया है। तो नवल पढ़ा जा चुका पत्र, किसने? तो नवल से हो गया नंद किशोर नवल, और पढ़ा से हो गया पढ़ा जा चुका पत्र। अगले जो लेखक हैं वो भारत यायावर, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। अब भारत यायावर द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, क्या है? अगर भारत में कोई चिट्ठी आएगी तो हर कोई बाँट सकता है। हर कोई कैसे बाँट सकता है? बोले भारत में अगर कोई चिट्ठी आई है तो हर कोई बाँट सकता है। तो भारत से हो गया भारत यायावर, और चिट्ठिया हर कोई बाँट सकता है से हो गया चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। अगले महत्वपूर्ण लेखिका है पुष्पा भारती, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है अक्षर अक्षर यज्ञ। तो देखिए, अगर बात करें पुष्प की, तो पुष्प क्या है? अक्षर अक्षर यज्ञ में, यानी कि हर यज्ञ में डाला जाता है। यज्ञ के लिए पुष्प की जरूरत होती है, पूजा के लिए पुष्प की जरूरत होती है। पुष्प कहाँ? यज्ञ में। पुष्प कहाँ? यज्ञ में। तो पुष्प से आप पुष्पा भारती, यज्ञ से हो गया अक्षर अक्षर यज्ञ। अगले लेखक हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र है हमको लिखो है कहाँ। परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखें, लोग पूछ रहे हैं कि कमलेश ने हमको कहाँ लिखा, कमलेश ने हमको कहाँ लिखा। तो कमलेश से हो गया कमलेश अवस्थी, क्या लिखा? हमको कहाँ लिखा। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कमलेश ने हमको कहाँ लिखा है। कब गोपकाएँ जब उद्धव जी आते हैं तो पूछते हैं, कुछ इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा कि कमलेश क्या करते हैं, से पूछते हैं लोग कि हमको कहाँ लिखे हैं, हमको कहाँ लिखे। अगले हैं बिंदु अग्रवाल, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है पत्राचार। तो देखें, बिंदु क्या करती हैं? पत्राचार करती हैं।
बिंदु पत्राचार, बिंदु पत्राचार, बिंदु से बिंदु अग्रवाल, पत्राचार से पत्राचार, इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है। अगले महत्वपूर्ण लेखक है विवेकी राय, डॉक्टर विवेकी राय, और इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र संग्रह है पत्रों की छाँव में। आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, जो व्यक्ति विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, वो पत्रों की छाँव में रहता है, अर्थात लिखा पढ़ी ज़्यादा करता है, पत्रों के द्वारा व्यवहार करता है, पत्रों के द्वारा कार्य करता है, बिना लिखित कोई काम नहीं कर सकता है। तो आप कह सकते हैं विवेकी व्यक्ति क्या करता है? पत्रों की छाँव में रहता है। अगले लेखक हैं शरद नागर। कौन है? शरद नागर। और शरद नागर की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है अत्र कुशल अत्रास्तु, अत्र कुशल अत्रास्तु। अब इसे कैसे याद करें? तो इसे आप कह सकते हैं, शरद को आप ले सकते हैं शरद ऋतु, अत्र माने यहाँ, तो यहाँ पर क्या है? कुशल है। क्या कुशल है? कि शरद है, यानी कि शरद ऋतु है। इससे आप याद कर सकते हैं। तो शरद से हो गया शरद नागर और अत से हो गया अत कुशल तत्रास्तु। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो है राजेंद्र यादव, और उनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है अब वे वहाँ नहीं रहते। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसको आप कह सकते हैं कि राजेंद्र अब वहाँ पे नहीं रहते। कहाँ? जहाँ पहले रहते थे। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन। और अगर हम डॉक्टर नामवर सिंह और विनय मोहन जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है काशी के नाम। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि जो नामवर हैं, नाम वाले व्यक्ति हैं, वो कहाँ? काशी के हैं। तो काशी के नाम है, काशी का नाम है, नाम कहाँ का है? काशी का है। अगले महत्वपूर्ण लेखक है गगन गिल, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है प्रिय राम। तो गगन माने होता है आकाश में। किसकी ध्वनि गूंजती है? तो राम की धुन गूंजती है, जय श्री राम, जय राम। प्रिय ध्वनि कौन? राम की। कहाँ पर? गगन में। गगन में किसकी? राम की। कौन सी? प्रिय ध्वनि। तो गगन से गगन गिल और प्रिय से हो गया प्रिय राम। अगला है कृपा शंकर चौबे। बात करें तो इनके द्वारा जो लिखे पत्र संग्रह है, संकलित पत्र संग्रह है, वो चलकर आए शब्द। तो आप कह सकते हैं चौबे क्या हुए? चलकर आए। चौबे से हो गए कृपा शंकर चौबे और चलकर से हो गए चलकर आए शब्द। तो कृपा शंकर चौबे चलकर आए, चौबे चलकर आए, तो चौबे से हो गया कृपा शंकर चौबे और चलकर आए से हो गया चलकर आए शब्द। अब अगले लेखक हैं रमेश गजानन मुक्तिबोध व अशोक वाजपेयी, और इनके द्वारा लिखा गया पत्र संग्रह है मेरे युजन मेरे परिजन। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखें, इसके ट्रिक कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। गजानन क्या है? युजन है और परिजन है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे युजन मेरे परिजन कौन? गजानन, है ना। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक के प्रयोग से आप इन सभी जटिल विषय को भी आसानी से स्मरण कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत सहायक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।